ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज मैं आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और उसकी कथा बताऊंगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ महाकाल रूप में पृथ्वी पर इस ज्योतिर्लिंग के रूप में ही उपस्थित हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है और यहाँ की भस्म आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी है और इन्हें राजाधिराज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो चलिए भगवान शिव का मन में ध्यान करते हुए हम उनके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का आरंभ करते हैं। ये उस समय की बात है जब उज्जैन में महाराज चंद्रसेन शासन किया करते थे। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रभावित भगवान शिव के एक गण मणिभद्र अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन मणिभद्र ने महाराज चंद्रसेन को एक अद्भुत मणि उपहार स्वरूप दी, जिसे पाकर चंद्रसेन महाराज बहुत अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि उस मणि को जो कोई भी केवल एक नज़र देख लेता था उसके जीवन के सभी कष्ट, संकट, रोग आदि दूर हो जाते थे। इसी कारण महाराज ने उस मणि को अपने गले में ही धारण कर लिया, ताकि जो कोई भी उन्हें एक नज़र देखे उसके जीवन के संकट दूर हो जाए। किंतु ये बात पड़ोसी राज्य के राजाओं को अच्छी नहीं लगी और वे महाराज चंद्रसेन पर हमला करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उज्जैन को चारों ओर से घेर लिया। महाराज चंद्रसेन ने इसे विपत्ति का समय जानते हुए भगवान शिव की शरण ली। वे भगवान शिव के मंदिर में गए और वहां समाधि में बैठ गए। जिस दिन महाराज चंद्रसेन समाधि में बैठे उसी दिन वहां मंदिर में दर्शन करने के लिए एक बड़ी ही दरिद्र गोपी अपने छोटे से बालक को लेकर आई। बालक ने महाराज को इस अवस्था में देखा, तब उसके मन में भी ध्यान करने का विचार आया। बालक की आयु केवल 5 वर्ष की थी। उसने मंदिर से ही एक छोटा सा पाषाण उठा लिया और कुछ सूखे पत्ते उठा लिए। अपने घर आया और वहां एकांत में उस पत्थर को स्थापित कर दिया और पत्ते भी उस पर अर्पित कर दिए और भगवान शिव को समर्पित करते हुए वह ध्यान मुद्रा में बैठ गया। कुछ देर की बाद उसकी माता ने उसे पुकारा, किंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह भगवान शिव के ध्यान में लीन हो चुका था। ऐसे में माता उसके पास आई और पुत्र को ऐसी अवस्था में देखकर माता ने उस पत्थर को उठाया और बाहर फेंक दिया। ऐसे में उस बालक ने इसे महादेव का अपमान माना और वह रोने लगा। भगवान भोलेनाथ से अपने इस भक्त का विलाप न देखा गया। तब वहाँ एक अद्भुत घटना घटित हुई। जहाँ पर वह बालक बैठा था वहाँ से 1 योजन तक स्वयं ही एक मंदिर का निर्माण हो गया। वह मंदिर स्वर्ण का था। जिस जगह पर वह पत्थर गिरा उस जगह पर एक गहरा गड्ढा हो गया, जहाँ से स्वयं ही एक शिवलिंग प्रकट हो गया। उसके आसपास स्वर्ण की मुद्राएं बिखर गईं। ऐसे चमत्कार को देखकर महाराज को जाकर ये संदेश दिया गया। तब महाराज चंद्रसेन उस बालक से मिलने के लिए आए। ये बात पड़ोसी राज्य के राजाओं को भी पता चली। तब उन्होंने इसे भगवान शिव की कृपा मानते हुए उस बालक के दर्शन का विचार किया। जैसे ही सब उस बालक से मिलने पहुंचे तो वहां जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में बिठा लिया और सबको बताया कि इस बालक ने केवल महाराज चंद्रसेन को ध्यान करते देखा और उसी प्रकार ध्यान किया। ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त बनेगा और ये मोक्ष को भी प्राप्त होगा। इसकी 8वीं पीढ़ी का नाम नंद होगा, जिनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण होंगे, जो कि श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार होंगे, जिनकी पूजा ये समस्त संसार करेगा। ये शिवलिंग महाकाल के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि भगवान शिव के क्रोध से ये शिवलिंग उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे महाकालेश्वर कहा जाएगा। यहाँ भगवान शिव सदैव वास करेंगे। तो बोलो शंकर भगवान की जय।